मुसलमानों के दरमियान आपसी ताल्लुकात का सही होना और मुसलमानों का आपस में मुत्तहिद रहना, यह इस्लामी तालीमात में से एक बड़ी तालीम है। इसीलिए हर ऐसा अमल, हर ऐसा काम जो मुसलमानों को आपस में तोड़े, मुसलमानों के आपस में दुश्मनी का बीज बोए, ऐसा काम और ऐसा अमल नाजायज और बहुत बदतरीन अमल है। उन्हीं बुरे अमलों में से एक बहुत बुरा अमल चुगलखोरी है, जिसकी वजह से दोस्तों में दुश्मनी पड़ जाती है और बसा औकात पूरे खानदान में लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक आदमी के एक चुगली की वजह से। इसीलिए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम, कि उस शख्स की बात मत मानो जो झूठ बोलने वाला हो और बेतहाशा कसमें खाने वाला हो, चुगली करना जिसका मशगला हो, ऐसे आदमी की बात मत मानो। एक हदीस है, हजरत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा राविया हैं, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खियारु इबादिल्लाहि लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाहु, कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, कि जब लोग उनको देखें तो उनको अल्लाह याद आ जाए। व शिरारु इबादिल्लाहि अल-मश्शाऊन बिन नमीमा अल-मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, और अल्लाह के सबसे बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों में चुगलियां करते हैं, यानी जो चुगलखोरी करते हैं और दोस्तों के दरमियान दुश्मनी कराते हैं। तो ये लोग अल्लाह के बड़े ही बदतरीन और बड़े ही बदनसीब बंदे हैं। इसीलिए यहया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि चुगलखोर ये जादूगर से भी ज्यादा खतरनाक है। लोगों ने पूछा वो कैसे? यहया इब्न अक्सम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जादूगर को जो काम करने में 1 हफ्ता लगता है, कई मर्तबा चुगलखोर वो काम सिर्फ 1 मिनट में कर देता है। मिसाल के तौर पर रिश्तेदारों के दरमियान अगर दुश्मनी करानी है और अगर जादूगर का सहारा लें तो जादूगर को 1 हफ्ता लगता है उनके बाल वगैरह लेकर उन पर जादू करने में, लेकिन चुगलखोर को सिर्फ 1 मिनट लगता है कि गलत बातें दोनों तरफ पहुंचा देता है और दोनों तरफ के रिश्तेदार आपस में जानी दुश्मन बन जाते हैं। इस उन्वान पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही इबरतनाक वाकया लिखा है। मुझे यकीन है कि इस वाकये को सुनने के बाद आपको चुगली से और चुगलखोरों से नफरत हो जाएगी। ये वाकया बड़ा ही इबरतनाक है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बाजार में एक गुलाम फरोख्त हो रहा था, एक गुलाम बेचा जा रहा था। एक शख्स गुलाम खरीदने के लिए पहुंचा। गुलाम बेचने वाले ने कहा कि देखो भाई, ईमानदारी के साथ मैं इस गुलाम की बुरी आदत आपको बताता हूं कि इस गुलाम में सिर्फ एक बुरी आदत है, यह चुगलखोरी करता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही बुरी आदत है और वह चुगलखोरी करने की बुरी आदत है। गुलाम खरीदने वाले ने सोचा कि यह तो बिल्कुल मामूली आदत है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसने गुलाम को खरीद लिया। गुलाम को खरीद कर जब अपने घर ले गया तो कुछ ही दिनों के बाद उस गुलाम ने गुल खिलाना शुरू किया और अपने मालिक की बीवी से तन्हाई में जाकर कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके शौहर आपको नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी का इरादा किया है। अगर आप कहें तो मेरे पास एक ऐसी तदबीर है जिसको करने के बाद आपके शौहर आपके गुलाम बन जाएंगे और दूसरी शादी का इरादा नहीं करेंगे। तो बीवी साहबा खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तदबीर करो। तो गुलाम ने कहा कि वो जादू करना इतना आसान नहीं है, बल्कि आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आपके शौहर रात में आपके पास आए तो शौहर के सोने के बाद उनके दाढ़ी के 2-3 बाल काट कर आप मुझे दे दो, मैं उन बालों के जरिए उन पर जादू करूंगा, वो आपके गुलाम बन जाएंगे। तो बीवी साहबा चाकू लेकर तैयार हो गई। अब वो गुलाम अपने मालिक के पास आया और मालिक के पास आकर कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बीवी के गैरों के साथ चक्कर हैं, इसीलिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहती हैं। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो रात में सोने की नाटक करें और खुद अपनी आंखों से हकीकत को देख लें। अब वो मालिक रात में सोने की एक्टिंग करने लगा। रात में काफी वक्त गुजरने के बाद उसकी बीवी चाकू लेकर आई। दरअसल उसकी बीवी चाकू से दाढ़ी के बाल काटना चाहती थी, लेकिन गुलाम ने दोनों को कंफ्यूज कर दिया था। अब मालिक को हकीकत में ऐसा लगने लगा कि मेरी बीवी मुझे कत्ल करना चाहती है। तो जैसे ही बीवी चाकू लेकर करीब आई, शौहर ने चाकू से अपनी बीवी का ही काम तमाम कर दिया।
जब बीवी के रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने शौहर को कत्ल कर दिया। जब शौहर के रिश्तेदारों को पता चला तो दोनों रिश्तेदारों में खूनरेज लड़ाइयां शुरू हो गईं और दोनों रिश्तेदार जानी दुश्मन बन गए। तो आपने देखा इस वाकये से एक सबक निकला कि सिर्फ एक बुरी आदत, चुगलखोरी की आदत की वजह से दो खानदान वालों में जानी दुश्मनी हो गई। इसी तरह के एक और वाकया खुतबाते रहीमी में ही मौजूद है कि मुगल बादशाह के दौर में जब ईरानी बादशाह ने मुगल बादशाह पर हमला करने का इरादा किया तो मुगल बादशाह ने ईरानी बादशाह से सुलह कर ली, दोस्ती कर ली कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। किसी एक आदमी ने ईरानी बादशाह के पास जाकर चुगली कर दी कि मुगल बादशाह ने आपसे दोस्ती तो की है लेकिन पर्दे के पीछे वो आप पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लश्कर तैयार कर रहा है। जब ईरानी बादशाह ने सुना तो बगैर तहकीक के मुगल बादशाह पर हमला कर दिया और दोनों तरफ के 30,000 मासूम लोग मारे गए। तो आपने देखा कि एक आदमी के गलत चुगली की वजह से 30,000 मासूम लोग मारे गए। इसीलिए हमें चाहिए कि चुगलखोरों से और चुगली से नफरत करें और जब भी कोई भाई किसी दूसरे भाई की कोई बात लेकर हमारे पास आए तो हम उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक कि इसकी तहकीक ना कर लें, क्योंकि बसा औकात झूठी बातें आपस में दुश्मनी का सबब बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।